नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली 2024 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, प्रभु चरनी यही प्रार्थना हम करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि दीपावली कब मनानी है। विद्वानों में बहुत सारे मतभेद है कि 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को मनाया जाए। यहाँ पे हम किसी को गलत या सही ठहराने के लिए नहीं ये करेंगे। हम थोड़ा समझते हैं पहले कि दीपावली एक्चुअली कब है या किस मुहूर्त को दीपावली कही जाती है। देखिए, एक चीज़ है कार्तिक मास हो, अमावस हो और प्रदोष काल हो। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्तिक मास, अमावस, प्रदोष। ये 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस मुहूर्त को दीपावली कहे जाते हैं। अब देखिए, 31 तारीख जो है, 31 तारीख को चतुर्दशी है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो वो चतुर्दशी है। लगभग 3:45-50 तक चतुर्दशी है। उसके बाद से अमावस स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं कहूँ तो मोटा मोटी 4 बजे के बाद से अमावस स्टार्ट हो रही है। और इसके बाद का प्रदोष क्या है? देखिए, दिन के 8 प्रहर है। 4 प्रहर दिन के हैं, 4 प्रहर रात के हैं। एक दिन यानी 24 घंटे में सूर्योदय से सूर्यास्त में 4 प्रहर है, सूर्यास्त से अगले दिन का सूर्योदय तक और 4 प्रहर है। इसमें से जो 5वां प्रहर है यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त, ये 4 प्रहर है। सूर्यास्त से अगले दिन का सूर्योदय, इसमें भी 4 प्रहर हैं। ये 4 प्रहर में ये जो इवनिंग के जो 4 प्रहर है, इसमें का पहला प्रहर को प्रदोष कहते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। तो उसके बाद का पीरियड अगर मैं 31 अक्टूबर का लूँ तो वो दीपावली कही जाएगी। अब सेम केस अगर हम देखते हैं 1 तारीख को, तो 1 तारीख को मॉर्निंग से ही अमावस है, लेकिन दीपावली मॉर्निंग से नहीं मनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि अमावस है, कार्तिक मास है, लेकिन ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्योंकि उस दिन भी लगभग जो है 5:30 बजे के आसपास क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। और ये जो प्रदोष काल है ये है लगभग 6:15 तक। तो ये 40-45 मिनट जो है वो दीपावली है। तो दोनों दिन सही है, गलत कोई नहीं है। बट एक इंसान का जो मॉर्निंग में उठने के बाद अगर मैं कहूँ, आज देखा तो मैंने क्या देखा कि आज तो चतुर्दशी है। तो दीपावली की जितनी भी जो पूर्व तैयारी है वो मेरी क्या हो जाएगी कि चतुर्दशी के पीरियड में होगी। इसीलिए मैं थोड़ा वेटेज दूंगा 1 तारीख को। भले टाइम कम है बट 1 तारीख को आप दीपावली मनानी चाहिए। अगर आपको संभव नहीं है, क्योंकि मैं देखा है बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए कि सर हमें जो छुट्टी है वो 31 तारीख को है और बहुत लोगों के 1 तारीख को। तो जिनको 31 को छुट्टी वो 31 को मनाएं, जिनको 1 को है वो 1 को मनाएं। कोई गलत नहीं है इसमें। आपको समझ लेना ज़रूरी है। अगर आप 31 को करते हैं तो आपको शाम को लगभग 5:30 के बाद का वो मुहूर्त आप पकड़ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ मुहूर्त लिखे हैं पूजा के लिए, कौन से मुहूर्त सही है ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये 1 तारीख के लिखे हैं मैंने यहाँ पे, और मैंने दिल्ली को कंसीडर किया हुआ है जो हमारे देश की राजधानी है। हर जगह के हिसाब से 10-15 मिनट आगे पीछे ये समय हो सकते हैं। आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, या तो इनके बीच का एक समय पकड़ के आप उस टाइमिंग को पूजा वगैरह कर सकते हैं। देखिए, शाम को 6:20 से लेकर 8:15 बजे तक ये उत्तम मुहूर्त कहा गया है दीपावली या लक्ष्मी पूजन का। 1 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं।
उसके बाद में 8:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये एक साधारण मुहूर्त कहा गया है। 10:30 से लेकर शाम मतलब रात के 12:50 यानी अगले दिन 2 तारीख की मॉर्निंग यहाँ पे आई है, इसमें अति साधारण मुहूर्त कहा गया है। और इसके बाद में आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फल आपको कम ज़्यादा मिलेगा, आपके समय के अनुसार आपको फल मिलेंगे। मानो कोई इंसान को ये मुहूर्त तो उत्तम है, लेकिन उस इंसान को उस टाइमिंग में अच्छा उसके पास समय पर्याप्त समय अगर उसके पास नहीं है तो ये उत्तम मुहूर्त भी साधारण हो जाएगा, क्योंकि इंसान के भाव उत्पन्न होने चाहिए उस तरह से। तो आपके हिसाब से आपके लिए जो सूटेबल समय आप कर सकते हैं। और इसके बाद वाला एक मुहूर्त है 2 तारीख की अर्ली मॉर्निंग यानी 12:50 से लेकर 2 बजे तक का, इसे मंत्र सिद्धि या साधना मुहूर्त कहा गया है। ये क्या है? देखिए दोस्तों, कुछ कुछ मुहूर्त साल में बहुत स्पेशल होते हैं और दीपावली के दिन खास करके लोग बहुत सारे मंत्र तंत्र सिद्धि करते हैं। और ख़ास करके ये लक्ष्मी जी का त्यौहार है। लक्ष्मी जी यानी कौन है? वो विष्णु भगवान की पत्नी है। और दीपावली इसीलिए मनाई जाती है कि लक्ष्मी जी का उस दिन जन्मदिन भी है और उसी दिन उनका विवाह विष्णु जी से हुआ था। समुद्र मंथन से जितनी भी सामग्री यानी जो अलंकार आए थे वो लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी जी के लिए कोई ना कोई तो वर चाहिए था, तो उनके लिए जो सबसे सटीक वर थे वो सिर्फ विष्णु भगवान थे। तो उसी दिन उनका जन्म भी हुआ और उसी दिन उनका विवाह भी संपन्न हुआ और उसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे मीथ है, हम यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि भगवान राम वहाँ अयोध्या आए थे इसलिए लोगों ने दीपक जलाए थे। बट अगर आप रामायण में देखोगे तो उसके क्लियर वर्णन है कि भगवान राम उस समय नहीं आए थे। साथ ही साथ जो हम दशहरा मनाते हैं तो रावण का वध किया था बोल के दशहरा नहीं है, वो महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर राक्षस का देवी ने वध किया था। तो बेसिकली आज की डेट में हम जो भी दशहरा मनाते हैं वो ये है कि बुराई पे अच्छाई की विजय। तो इसलिए वो रावण भी एक बुरा मतलब छवि थी और बुरा इंसान था, उसकी जो करतूतें थी वो बुरी थी। तो बुराई पे अच्छाई का विजय बोल के उस दिन रावण दहन किया जाता है। उस दिन रावण का वध नहीं हुआ था, उससे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, हम वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं। तो ये है कि मंत्र सिद्धि जो है, आपको इस दिन एक बेस्ट मुहूर्त मैंने यहाँ पे बताया है। और आपकी जो भी लाइफ की समस्या है, मानो कि आपके पास धन की कमी है, तो लक्ष्मी जी से स्पेसिफिकली, लक्ष्मी जो है वो धन की दाता है, धन देने वाली है, तो आप उनसे वो वर मांग सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये जो मंत्र लिखा है, आप थोड़ा सा उसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है क्या, थोड़ा चेक कीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप कीजिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इतने पूरे समय में लगभग 1 घंटे का समय आप पकड़ के चलिए, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटा आप करते रहिए और लक्ष्मी जी को आप बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। देखिए, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके पास धन की कमी नहीं है, बट कोई अपनी स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो स्वास्थ्य के लिए आप शंकर भगवान से बात कर सकते हैं। आपको पता होगा मार्कंडेय को शंकर भगवान ने ही दीर्घायु होने का या चिरंजीव होने का उन्हें वरदान दिया था। तो आयु के लिए हम शंकर भगवान की उपासना करते हैं। अगर किसी को कोई पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लग रहा है, तो वो लोग सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, सरस्वती को वो कह सकते हैं। बट ये मंत्र को लेकर आप 108 बार जाप कीजिए। आपकी जो मनोकामना है, आपको बेसिकली एक भगवान को आपके सामने रख के उनको ये मंत्र की प्रार्थना करनी है।
108 बार ये मिनिमम है, उससे ज़्यादा समय अगर आप देते हैं तो वो बेस्ट है और आपके लाइफ में डेफिनेटली इसके बाद से खुशियाँ आएगी। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। दूसरा चीज़ और कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा, ये 1 तारीख को आपको जो भी सामग्री चाहिए, दीपावली की जो भी खरीदारी है, आप ये समय लगभग 5:30-6 बजे से पहले आपके घर लौट जाइए और उसके बाद आप स्नान वगैरह करके फिर पूजा कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर संभव है तो वापस से स्नान कीजिए, नहीं संभव है तो हाथ मुंह धोकर फिर आप इस मंत्र सिद्धि साधना मुहूर्त पे बैठ जाइए और 1 घंटा पूर्ण रूप से समर्पित होके अपना पूर्ण योगदान लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में लगाइए। लक्ष्मी जी डेफिनेटली आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी। मेरी ओर से पुनश्च आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।